मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सागर दौरा इस बार खास रहा। उन्होंने अपना जन्मदिन बेहद सादगी और देसी अंदाज में मनाया। इस दौरान सीएम ने न केवल आम लोगों के बीच समय बिताया, बल्कि परंपरा, संस्कृति और प्रकृति संरक्षण का भी संदेश दिया। सीएम मोहन यादव सागर पहुंचकर सबसे पहले स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने बच्चियों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया और उनका आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे रेहली विधायक गोपाल भार्गव के साथ एक गरीब किसान के घर पहुंचे, जहां उन्होंने जमीन पर बैठकर बुंदेली व्यंजनों का स्वाद लिया। इस दौरान भरता बाटी जैसे पारंपरिक भोजन का आनंद लेते हुए सीएम ने ग्रामीण जीवन की सादगी को सराहा। मुख्यमंत्री ने गौ माता की पूजा कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। इसके बाद वे रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व पहुंचे, जहां उन्होंने 14 कछुओं को नदी में छोड़कर वन्य जीव संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर सीएम ने टाइगर रिजर्व में चीतों के लिए बनाए जा रहे सॉफ्ट रिलीज बोमा का भूमि पूजन भी किया। अधिकारियों ने जानकारी दी, आगामी जुलाई माह में यहां चीतों को लाने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद यह प्रदेश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व होगा जहां बाघ, तेंदुआ और चीता तीनों एक साथ देखने को मिलेंगे। सीएम ने टाइगर रिजर्व में सफारी का भी आनंद लिया और क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को लेकर उत्साह जताया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व प्रदेश का प्रमुख पर्यटन केंद्र बन सकता है। गौरतलब हो कि यह टाइगर रिजर्व सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व माना जाता है। मेरा रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व पार्क को एक तरह से पुनः जीवंत करते हुए यहाँ पर आज चीतों के बाड़ों का भूमि पूजन भी संपन्न हुआ। भविष्य में नूरादेही हमारा वैसे तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क है। सतपुड़ा, कान्हा, पेंच, इन सब से इसकी सीमाएं भी मिलती है और विविध प्रकार की प्रजातियों के लिए सबसे अनुकूल माहौल का नगर है इस नूरादेही टाइगर रिजर्व पार्क में है। ऐसे में यहाँ चीतों की पुनर्वसाहट की योजना का तीसरा ये हमारा नया बसेरा बनेगा। इसी के साथ साथ आज जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नदियों के अंदर से जैसे कछुए, उसकी पानी की शोभा होती है, हमारे अपने कछुआ संरक्षण केंद्र के माध्यम से चंबल के और भोपाल से हमने लगभग 14 कछुए यहाँ छोड़े हैं। और जिस प्रकार का समय चल रहा है मध्य प्रदेश में, इसी भाव के आधार पर कि जीव दया के संकल्प की पूर्ति भी होती है, हमको भी अच्छा लगता है और प्रकृति की देन है। जंगल की खूबसूरती जंगल के जानवरों से होती है। ऐसे में थलचर, नभचर, जलचर सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार बराबरी से काम कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता के बीते समय हमने 25 हमारे अपने घड़ियाल 25 कछुए पालनपुर पूनों में छोड़े थे, 53 घड़ियाल छोड़े थे और 5 दुर्लभ गिद्धों को भी हमने रिहा करके खुले आकाश में उड़ने के लिए पहुंचाया। ये सभी प्रकार के जीवों के संरक्षण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी सब प्रकार से सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में खासकर रोजगार के और कई कारण से ये जो हमारे आसपास के ग्रामीण जनों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। देश और दुनिया में मध्य प्रदेश की विशेष पहचान जीवों के कारण से ही बनी है और इस नाते से मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक वरिष्ठ हमारे नेता श्रीमान गोपाल भार्गव जी, यहाँ हमारे पास के विधायक श्रीमान पटेरिया जी, हमारे माननीय मंत्री फॉरेस्ट राज्य मंत्री अहिरवार जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष जी प्रदीप लारिया जी, माननीय विधायक श्याम शर्मा जी, श्याम तिवारी जी जिलाध्यक्ष, और सबके साथ हमने अपने इस संकल्प की प्रतिपूर्ति की है कि हाँ, हम अपने सभी प्रकार के जंगलों को आबाद करेंगे। और सच में जीव और जिंदों की परंपरा हमारे देश में हजारों साल से है। जंगल में निडरता का वहाँ माहौल बने, हर एक कोई अपने अपने तरीके से जीने में इस प्रकार की टाइगर रिजर्व के माध्यम से धीरे धीरे करके ये जो निडरता आती है, आगे जा कर के हम सबको साथ में जीने की सहअस्तित्व की भावना का भी प्रकटीकरण होता है। आइए हम सब मिलकर के राज्य की बेहतरी के लिए, प्रगति के लिए चलते हैं।